की देश है और इसमें जो ईजीसी जो लागू होने, नेहरू जी का भी है ये देश, गांधी जी का भी है ये देश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी। 10-15 देश का 10-15% है। उसके पास ये सोशल कल्चरल कैपिटल है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, वहाँ पे उसने अपना वर्चस्व अपना नेक्सस बना के रखा है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि दलित समाज की बात आ रही है। भाई साहब पहले हमारी बात को सुन लीजिए, पहले तो आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिन्हा और आप देख रहे हैं सिर्फ बिहार। अभी मौजूद है डाक बंगले चौराहे पर और आपको जैसा कि हमने अपने खबरों में दिखाया था कि आज यूजीसी के समर्थक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार और गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से राजभवन की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें रोक दिया गया। पहले तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी संख्या में समर्थक यहाँ पे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कितनी संख्या में यहाँ पे समर्थक एकजुट है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और आप हमारे पीछे भी देखिए कि पुलिस प्रशासन लगातार इनको रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस पुलिस बल की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है और लगातार पुलिस बल यहाँ पे तैनात है ताकि इन्हें राजभवन जाने से रोका जा सके। और हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है और चौराहे के ऊपर यूजीसी के समर्थक जो है यहाँ पे वो चढ़े हुए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ जो है वो समर्थक यहाँ पे कर रहे हैं। याद दिलाना बहुत जरूरी है कि कल 19 तारीख को उसका इम्तिहान है। क्या ये छात्र हित में, युवा हित में, महिलाओं के हित में फैसला सुना पाती है, मुसलमानों के हित में फैसला सुना पाती है, या तो ये प्रोजेक्ट दे देगी कि वो एक साजिशकारी ब्राह्मणवादी सरकार का वो लोग करे रहे जो ब्राह्मणवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, जो मनुवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, ये प्रिविलेज इंजॉय करते हैं कि वो लोगों की संस्थागत हत्या करवाए, डिपार्टमेंट में उनको जाति सूचक सब बोले, हॉस्टल में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर रैगिंग करे। ये उनसे जो प्रिविलेज छिन जाएगा, सो कॉल्ड जीवन अपने लिए प्रिविलेज बनाया हुआ है, हम जिसके साथ जो चाहे वो करेंगे, इससे वो प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी किस क्षेत्र में चाहिए हम लोग, विजन होगा ना, कोई टारगेट होगा ना, या हर क्षेत्र में हमें आरक्षण चाहिए। एक बात बताइए, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें शिक्षा, खेल, रोजगार, कई तरह के संस्थान भी आते हैं, तो सभी का आरक्षण चाहिए। क्यों, आखिर क्यों? सभी 2000 सालों से हमको दबाया गया है, कुचला गया है। और ये जो 10-15 देश का 10-15% है, उसके पास ये सोशल कल्चरल कैपिटल है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, वहाँ पे उसने अपना वर्चस्व अपना नेक्सस बना के रखा है। तो हर उस क्षेत्र में, हर उस जगह पे हमको अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। रूप से हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रहा है। यहाँ पर बांटने की बात वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं कि अब ये सशक्त हो जाएंगे और हम तो इनको हर बार चुनाव के टाइम में झूलने देते हैं। बिहार में महिलाओं को झूलने देते हैं, देश भर में ओबीसी को झूलने देते हैं, और झूलने देते हैं। न्यायपालिका में भी हाँ, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कई संस्थान है जो नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, टाटा, HP, उनमें कहाँ जातिवाद हो रहा है, कहाँ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है? तो ये जैसा केस बताइए ताकि जनता भी जान सके। बिल्कुल जातिवाद वहाँ पर होता है, लगातार होता है। वहाँ पर जो लोग पावर में बैठे रहते हैं, वो अपने नेक्सस इस्तेमाल करके अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं पर दमन करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं पर दमन करते हैं, पुरुषों पर दमन करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। हम देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज में, USA में प्रिविलेज मिलता है ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को, इंडियंस को, पर्सन्स ऑफ कलर्स को, विमेन को वहाँ पे प्रावधान मिलते हैं। वो प्रावधान हमारे देश का 10% 15% वहाँ जाकर अच्छे से इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर जब अपने लोगों को प्रावधान देने की बात आती है तो कहता है कि नहीं मेरिट की बात करो। देखिए किस तरह से लगातार जो है यहाँ पे यूजीसी वापस लेने को लेकर और आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पे समर्थक जुटे हुए, हमने बातचीत भी की और भी लोग उनसे भी हम यहाँ पे काफी समर्थक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि समर्थक जो है क्या कुछ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो देश है
सावित्रीबाई फुले, गांधी की देश है, अम्बेडकर की देश है। और इसमें जो यूजीसी जो लागू होने, नेहरू जी का भी है ये देश, गांधी जी का भी है ये देश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है। इनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल आदि तो नाम ले ही रहे थे ना, लेकिन आपने इस बात को रखा। यहाँ जो है 85% की बात होती है, और हमारे महापुरुष कह के गए हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी सब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी तो मिल नहीं रही है। अब 85+15 की बात आप कर रहे हैं, तो यूजीसी जो रेगुलेशन जो बनाई गई है तो ये हमारे हाथ में होनी चाहिए ना, हिस्सेदारी के नाते ना। कॉलेजियम सिस्टम हटनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर नियुक्तियां बंद होनी चाहिए। बहुत आपने देखे हो, क्या जाति के आधार पे नौकरी देना चाहिए? जाति के आधार पे आपको न्यायालय में जज चाहिए, जाति के आधार पे आपको स्कूल में शिक्षक चाहिए, जाति के आधार पे आपको चाहिए नौकरी। हिस्सेदारी का आधार पर मांग रहे हैं ना, हम जाति का आधार पर नहीं कर रहे हैं। अगर जाति है तो जाति को हटा दो, जाति बनाने वाले हमारे महापुरुष तो नहीं है, हमें जनसंख्या के हिसाब से मांग रहा है, मांगने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा जहाँ बीसी लोग हैं, जहाँ रजिस्ट्रार लोग हैं, हम भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं, क्या प्रताड़ना होती है। आज से 3 दिन पहले भी एक मेघवाल समाज के जो है मारे गए हैं, तो ये मर्डर है, वो आत्महत्या नहीं है। तो बहुत सारे जो है कॉलेजियम सिस्टम से जो रिक्तियां भरी जा रही है उसको भी देखा जाए। यूजीसी में जो हम लोगों की कटौती की जा रही है, प्रताड़ना की जा रही है, उसको भी देखा जाए। अच्छा, यूजीसी जो कानून आया था अभी कुछ दिन पहले, ये था कि जो भी दलित समाज के लोग हैं उनको, अगर स्वर्ण समाज के लोग कुछ भी आप शब्द कहते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाएगी बिना जांच पड़ताल के। किसी के ऊपर भी अगर आप स्वर्ण समाज से होते, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, या किसी भी चीज में आप पर बिना जांच पड़ताल के अगर आपको जेल भेजा जाए तो क्या ये उचित है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि दलित समाज की बात आ रही है। भाई साहब पहले हमारी बात को सुन लीजिए। पहले तो आप जान लीजिए कि जहाँ भी जो भी संस्थान है जो दलित समाज के पढ़ रहा है, वो कभी उदंडगिरी नहीं करता है, वो कभी शब्द का प्रयोग नहीं करता है। वो जानता है कि हमारे महापुरुष ने सिद्धांतों को क्या बता कर गया है, और इसको हम फॉलो करने का काम करेंगे। दलित इतनी बात को उदंडगिरी नहीं करता जितने स्वयं। तो देखिए, लगातार यहाँ जितने भी समर्थक है, जितने प्रदर्शनकारी, हम लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिर यूजीसी कानून क्यों वापस लाना चाहते हैं। आपने देखा ये किस तरह से जो है यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है लगातार, और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। राजभवन जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया है प्रदर्शनकारियों को। इसके अपडेट लगातार आए, क्या कुछ होता है अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सिर्फ यहाँ पे बने रहे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद।